आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 4 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, मतलब इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। हर रात को 9 बजे क्लास मैं लाइव करता हूं जो करंट अफेयर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर कलेक्ट करके बीते हुए महीनों के आप लोगों को पढ़ाया करता हूं। रात को 10:30 बजे कंप्यूटर की क्लास लाइव होती है, आप उसे भी जरूर देखा करें। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। हर रोज रात को 8 बजे अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है, आप वहां पे भी मुझसे पढ़ सकते हो। फ्री पढ़ने के लिए स्टार आईक्यू कोड का यूज इस्तेमाल करिएगा, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई कोर्स बाय करना चाहते हो आप अनअकैडमी पे। तो कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही आंसर था प्रोफेसर समर सिंह सहित, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे पर किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि सर ये वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे मनाते कब है? और दूसरी बात, कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये डिसएबिलिटी डे होता क्या है? तो देखिएगा, डिसएबिलिटी आप बोलते हो उनको जो दिव्यांग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो विकलांग कहिएगा, पोलियो जिनको हो रखा है, जिनका हाथ ढंग से काम नहीं कर रहा है, पैर ढंग से काम नहीं कर रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये डिसएबिलिटी के लक्षण कह सकते हो आप लोग। और वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे मनाते हैं हर साल 3 दिसंबर को आप सेलिब्रेट किया करते हैं। और इसके उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल। यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो सही आंसर रहेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल है ना, ये करेगा क्या? दूसरा सवाल, सर आपने यहाँ पे एक वर्ड बोला पोर्टल, ये पोर्टल क्या होता है? बच्चा पोर्टल वर्ड इंटरनेट के लिए यूज किए जाने वाला है। समझो आप लोग देसी भाषा में पोर्टल बोले तो एक वेबसाइट ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। सर ये पोर्टल बेसिकली क्या करेगा? देखिएगा, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो उनको उनकी योजनाओं के बारे में पता नहीं लगता। तो उनकी योजनाओं के बारे में उन्हें बताने के लिए, उन योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत करवाने के लिए ये पोर्टल बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा ये भी करी है, जो क्लास 1 के और क्लास 2 के जो ब्लाइंड्स पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए जो है ना वो ब्रेल प्रिंटर भी उनको दिया जाए। एक्चुअली अधिकारियों को दिया जाएगा ये ब्रेल प्रिंटर। जो क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी है, नेत्रहीन है, उनको ब्रेल प्रिंटर, ब्रेल आप लोग जानते होंगे ना, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए वो हाथ ऐसे आप लोग ऐसे घुमा के और वो चेक कर लेते हैं कि अक्सर लिखा हुआ क्या है। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हैं? आपको सभी को पता होगा, 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे आप 4 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया करते हैं आप। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई है। अच्छा, एक्चुअली एक बात और भी है, हरियाणा के हर एक जिले के अंदर ना एक स्टेडियम जितने भी मतलब स्टेडियम है हरियाणा के अंदर, ऑलरेडी स्टेडियम है। कुछ दिव्यांग होते हैं जो खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुमित आंतिल ही का एग्जांपल लीजिएगा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में जेवलिन थ्रो और के साथ में गोल्ड मेडल जीता था हरियाणा के। अच्छा, हरियाणा में सुमित आंतिल कहाँ के हैं? कमेंट करना एक बार। ऐसे जितने भी स्टेडियम है उनके लिए स्पेशली एक एक कॉर्नर बनाया जाएगा दिव्यांगों के लिए, ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा लो फील ना करे, उनको भी थोड़ा स्पेशल फील आए। और पानीपत के दिव्यांग स्कूल में तो एक अलग से बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अंबाला, वहाँ पे 5 एकड़ जमीन के ऊपर स्पेशली तकरीबन जो है 31 करोड़ की लागत से, 31.71 करोड़ है, इतनी लागत से एक जो दिव्यांग होते हैं ना, दिव्यांग, इनके लिए एक देखभाल गृह है, उसका भी शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। आप एक स्लाइड देखिएगा, इस स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इन सभी को याद कर सकते हैं या इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। काम की स्लाइड है ये। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, क्या कहा था मैंने? दिव्यांग जन स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल हो गया, आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह हो गया, अवार्ड पोर्टल, दिव्यांग कोई अच्छा काम करते हैं उनके लिए अवार्ड पोर्टल की शुरुआत भी बढ़िया बात है ये। हर एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर भी होगा और राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग का निर्माण
निर्माण किया जाएगा। स्पेशली क्लास 1 क्लास 2 के नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाएंगे। ठीक है सर, अगला सवाल पढ़ाइए। अगला सवाल क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा हरियाणा समेत कितने राज्यों के किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा देहरादून, ये कहाँ पे पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, इनको हरियाणा समेत टोटल 4 राज्यों को सम्मानित किया जाएगा। पहले तो सर बताइए 4 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा वाले ही है, ठीक है ना। यहाँ के टोटल 5 किसान हैं, दोबारा बता रहा हूँ क्या, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, यहाँ के टोटल सिलेक्ट किए गए 5 किसान। इन 5 किसानों को जो है ना, जो विकसित किया इन्होंने कृषि वानिकी की नई नई तकनीक, मतलब यूँ समझिएगा कि जो एग्रीकल्चर की न्यू टेक्निक को अपना के और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा ग्रो किया, अच्छा नाम किया, ऐसे लोगों को सम्मानित कब किया जाएगा सर, 26 जनवरी 2022 को जो है ना अवार्ड देके सम्मानित किया जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब आप हमें बताओ ये 5 व्यक्ति कौन कौन हैं, और हरियाणा वाले व्यक्ति तो जरूर बताइएगा। देखो जी, एक है श्री राजेश कुमार जी है, ये हरिद्वार उत्तराखंड के ही है, इनको पहला प्राइज मिलने वाला है। दूसरे श्री ओम प्रकाश जी हैं, ये भी जो है ना हरिद्वार के ही हैं, उत्तराखंड के ही हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो कहाँ के हैं, वो यूपी के हैं, जिनका नाम प्रशांत जी हैं, इनको तीसरा प्राइज। चौथा प्राइज मिल रहा है हमारे हरियाणा के हरदयाल सिंह जी है, और ये हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं, मसाना जाटन गांव के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और चौथा प्राइज जो मिल रहा है वो सरदारा सिंह को मिल रहा है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 5 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, 2 तो है उत्तराखंड के ही, एक है यूपी का, एक है पंजाब का, और एक है अपने हरियाणा यमुनानगर का। आप हरियाणा वाले व्यक्ति का नाम जरूर याद रख सकते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बात करी है देहरादून की, एक्चुअली देहरादून की बात करी तो आपने उत्तराखंड की भी बात करी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है सर, पहली राजधानी देहरादून है, दूसरी राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड राज्य भारत का वो राज्य है जो 2021 में इस राज्य में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। कौन कौन से सर, 8वें मुख्यमंत्री यहाँ के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 9वें मुख्यमंत्री आए तीरथ सिंह रावत, अभी वर्तमान में चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक देहरादून, एक है गैरसैंण, और उत्तराखंड के अंदर ही एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जो हैली नेशनल पार्क था एक्चुअली स्टार्टिंग में उसका नाम, और उसका नाम रिसेंटली बदल के कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। कोई कमेंट में बता सकता है मुझे उसका नाम बदला किसने था और कब बदला था, बताइएगा कमेंट में, अगर आपको याद है तो वो दिन या तारीख या व्यक्ति का नाम। तो चलिए सर, समझ गए हम एक बात तो। अच्छा, एक बात आपको मैं और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक्चुअली आप भी ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था हरियाणा के लिए। सर कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन था, वो मोबाइल एप्लीकेशन था बंदरों की गणना वाला। एक्चुअली यूं था कि वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप हरियाणा के अंदर जहां पे बंदर देख रहे हो और उनकी आप संख्या, उनका जेंडर आप अपडेट कर सकते हो मैन्युअली। ये कुछ इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा हरियाणा राज्य के लिए, मंकी को काउंट करने के लिए। ये भी बात आप याद करना, बीते दिनों को आप मैंने पढ़ाया भी था अगर आपको याद है तो। चलिए तीसरा सवाल आज का पढ़ाता हूं, क्या है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को याहू सर्च इंजन द्वारा जारी खिलाड़ियों के रिव्यू लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, जो याहू एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे ही याहू एक सर्च इंजन है। गूगल को आप लोग अब सुनते हैं, थोड़े टाइम पहले आप याहू को ही सुना करते थे, जब आप बहुत छोटे थे तो आपको याद होगा याहू एक बहुत अच्छा सर्च इंजन था। वक्त के अनुसार इसने अपडेट नहीं किया तो गूगल आगे चला गया। खैर वो बातें चलती है, लेकिन मुद्दा ये है कि याहू सर्च इंजन द्वारा जारी रिव्यू लिस्ट में नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के हैं इनको तीसरा स्थान मिला है। तो सर तीसरा स्थान मिला, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा भी किसी का होगा। एक्चुअली जो भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली है ना, उनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इस साल में, पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी है उनको सर्च किया गया, और तीसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा को। एक्चुअली ओलंपिक खेलों के गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को याहू पे जमकर देखा था लोगों ने, ठीक है ना, इसलिए तीसरा स्थान इनको मिला। चौथे स्थान पे सचिन तेंदुलकर है और 5वें स्थान पे रोहित शर्मा है, ये याद कर लेना आप लोग।
विराट कोहली तो भारतीय टीम के कप्तान है ही है। इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी उसमें बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया था, सीरीज को जीता भी था, इस करके थोड़ा ज़्यादा सर्च था। और जो आईपीएल में धोनी साहब ने जीता था आईपीएल टीम, इस करके आप लोगों को पता ही है कि उनको सर्च किया गया था। ठीक है सर, ये तो बेसिक बात होगी। अब आप मुझे बताओ याहू के बारे में। याहू की स्थापना कब हुई थी? याहू की स्थापना डियर हुई थी जनवरी के अंदर, जनवरी 1994 के अंदर हुई थी। ठीक है सर। सर इसका रेवेन्यू कितना है? 133 करोड़ अमेरिकी डॉलर, मतलब 133 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसका रेवेन्यू है। सर इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर का नाम है जेरी यांग। जेरी यांग जो है इसके फाउंडर है। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेटा कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया को आप वर्ल्ड सिलिकॉन सिटी भी कहा करते हो, पता है आपको। और भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, हरियाणा की सिलिकॉन सिटी गुरुग्राम है। और सर ये जो याहू है ना, इसके फाउंडर का नाम क्या है, मतलब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अपोलो, अपोलो ग्लोबल। ठीक है ना, अपोलो ग्लोबल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे गूगल की अल्फाबेट इंक है तो इसकी अपोलो ग्लोबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रहनी चाहिए। अगला सवाल आपको पढ़ा देते हैं, कौन सा है जी? अगला सवाल है आपका कि बागवानी विभाग के कितने सेंटर हरियाणा के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए 1.5 करोड़ पौध तैयार करेंगे? तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? टोटल 5, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सर सवाल समझाइएगा एक्चुअली क्या है ये। पहले ये भी बता दो कि बागवानी विभाग के जो हरियाणा के सब्जी उत्पादक है 1.5 करोड़ पौध तैयार करेंगे, सेंटर 5 है। ये 5 कौन कौन से हैं? पहले 5 दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। पहला तो है घरोंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, ये 50 लाख पौध तैयार करेगा। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, ये गांव है मंगियाना जो कि जिला सिरसा के अंदर आता है, बहुत बार आपको पता है इजराइल वाली परियोजना के बारे में। ये 25 लाख पौध तैयार करेगा। एक आपका है IHDC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर है ये आपका, ये नारनौल वाला, ये 25 लाख पौध तैयार करेगा। और एक जो है ना इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर, एक है होडल पलवल वाला, ये भी और एक हाईटेक ग्रीन हाउस सेंटर। हाईटेक ग्रीन हाउस सेंटर हरियाणा में सबसे पहला खुला था गुरुग्राम के अंदर, याद रखना आप लोग। ठीक है, 2012 में। ये दोनों ही 25-25 लाख पौध तैयार करेंगे। बड़ी गजब की बात बताइए, स्लाइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है सर, समझ गए आप। अब आप ये बताओ कि ये पौध तैयार करने वाला मसला है क्या? देखो क्या है, हाईटेक ग्रीन हाउस में जो तैयार की गई सब्जी की या आपकी फलों की जो पौध है ना, वो बड़ी उच्च गुणवत्ता की और बीमारी रहित रहने वाली है। सर इसका मतलब क्या है? देखो आमतौर पे आप लोग पौध तैयार करते हो ना नॉर्मल जमीन में, तो उनमें क्या होता है, फंगस लग जाती है जमीन के अंदर। जमीन में फंगस है या बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, तो उसमें बीमारी के कारण वो पौधों की जो है ना जड़ों को कमजोर कर देती है। जब आप वहां से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हो तो जड़ और कमजोर हो जाती है। लेकिन यहां पे अब आप जो तैयार करोगे पौध, वो सॉइल लेस मीडिया में तैयार करोगे। ठीक है ना, ये अलग ही टेक्निक के अंदर आप तैयार करने वाले हो। यहां तो ना ही तो कोई बीमारी लगने वाली है जड़ों को, और ना ही पौधों की जो है ना जड़ें कमजोर होने वाली है। और इसमें जो बेसिकली 85 से 90% जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया हो। नॉर्मली में क्या होता है, जर्मिनेशन 85 से 90% होता है, लेकिन यहाँ सब्जी की किस्मों में जर्मिनेशन का लेवल 100% तक रहेगा। बढ़िया तरीके की, मतलब कहिएगा डैमेज नहीं होगी जड़ें, बढ़िया तरीके की पौध रहेगी। अगर पौधा ही अच्छा रहेगा तो यूं समझ जाइएगा आप लोग कि आपका जो कहिएगा लास्ट में आपको प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। और पौधे का खर्च लगभग 60 से 70 पैसे ही होगा, तो ये खर्च भी ना के बराबर ही है एक प्रकार का। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला सवाल पढ़ाओ। अब अगला सवाल क्या होगा आपका? अगला सवाल आपका होगा जी अरे कहाँ गया भैया अगला सवाल कहाँ गया? ये रहा जी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसे पहला बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये चंडीगढ़ के अंदर अवार्ड दिया गया था, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है जयप्रकाश को। यानी कि इस सवाल का बी ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक है। एक्चुअली हरियाणा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट करी है। इस डिपार्टमेंट में जो भी कोई काम कर रहा है उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए चयन किया गया है, ताकि वो काम बढ़िया कर सके। हर कोई अच्छा सोचेगा फिर यार मेरे को भी अवार्ड मिल जाए, इसी करके ये पहला अवार्ड जो है ना वो दिया गया है एस्टेब्लिश ब्रांच के असिस्टेंट जयप्रकाश को मिला है ये। ठीक है, 1995 से ये स्वास्थ्य सेवाओं में जो है ना अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर ही रहे हैं ये। ठीक है, और
बढ़िया काम है, स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वीना सिंह जो है ना स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा के अंदर है वर्तमान में। पिछले कई सालों से डेटा निकाल के इनका पहले करीब 10 कर्मचारियों को जो है ना पदोन्नत और ग्रेडेशन पेंडिंग लिस्ट तैयार की थी, उसमें जयप्रकाश को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। क्या गजब काम किया भाई जयप्रकाश जी। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि देश भर में वाहनों के उत्पादन में हरियाणा का कुल कितने % योगदान है? 20 है, 40 है, 50 है, 60 है? बताइए विस्तार से। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। समझ में आता है आपको तो आप ज़रूर जो है ना इस सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और खुद भी करिएगा, वरना तुम्हें उसकी कसम है, ठीक है ना। चलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।